चलो, तो previous class children we understood analysis of trial balance. Thereafter हमने expenses का classification कर लिया था, इनकम्स का क्लासिफिकेशन हो गया था. फॉर असेट कैपिटल लायबिलिटी आई टोल्ड कि हम ऑलरेडी इसको बेसिक टर्म्स में पढ़ चुके हैं. एंड ट्रेडिंग अकाउंट का प्रिपरेशन के बारे में हम टेक्स्ट लिख चुके थे शायद, एंड फॉर्मेट भी बना लिया था. और मैंने आपको बोला था टेक 4 थिंग्स फॉर ग्रांटेड इन इट. ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस परचेज डन ऑन द डेबिट, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट, फॉलोड बाय व्हाट इज टाइटल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इतनी बात क्लियर हो गई थी. अब आगे very quickly please put this composition in your classwork copy children, all about direct expenses. नहीं तो ट्रेडिंग अकाउंट बना नहीं पाएंगे हम लोग. Got it? तो क्विकली एक्सपेंसेस के क्लासिफिकेशन में ट्रेडिंग अकाउंट का कॉम्पोजिशन लिख डालिए वेरी फास्ट. मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के कॉम्पोजिशन में एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन, वो भी डायरेक्ट नोट करिएगा बस. Next children, please prepare a list of operating incomes. Direct operating income या direct income आप कुछ भी बोल सकते हैं, both means one and the same thing. Amount received or receivable on account of principal revenue generating activities. वो चीजें जिससे बिजनेस का मेन रेवेन्यू आता है. इंडियन रेलवेज के लिए टिकट, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए बिल जो इलेक्ट्रिक कंजम्पशन का लोग उनको पे करते हैं, आपके स्कूल के लिए स्कूल की फीस, मैकडॉनल्ड्स के लिए ईटेबल से मिलने वाला पैसा, एयरटेल के लिए रिचार्ज ऑफ मोबाइल फोन, इंटरनेट सर्विसेज, पोस्टपेड बिलिंग जितनी होती है, जो मेन रेवेन्यू बिजनेस का जहां से आता है, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इनकम. आई रिपीट, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इनकम. बात समझ में आ गई? प्लीज अपडेट दिस वेरी क्विकली इन योर कॉपी. चलिए, तो पीपल मस्ट बी रिमेम्बरिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स. दो पार्ट्स में हमने क्लासिफाई किया था, द डायरेक्ट वंस एंड indirect. Direct expense, direct income, both will appear in trading account. Indirect expense, indirect income, both will appear in profit and loss account. समझ में आ गया? चलिए, so when we prepare trading account children, being a nominal account, we apply the rule debit all expenses, credit all incomes. So direct expenses would appear on the debit side and direct incomes would appear on the credit side. Finally, if the credit total is more in nominal account, it would reflect profit, और डेबिट टोटल ज्यादा हुआ तो इट वुड रिफ्लेक्ट लॉस. प्रॉफिट इज नेम्ड एज ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस इज नेम्ड एज, व्हाई वी कॉल इट एज ग्रॉस? सर ग्रास का छोटा भाई होगा. नो 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 नो, बिकॉज इट इज नॉट द फाइनल वैल्यू. ओके, चलिए, सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ये हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, इफ पीपल रिमेंबर, और मैंने आपको ट्रिक बताई थी. ओपनिंग स्टॉक, परचेज लेस रिटर्न ऑन द डेबिट, sales less return and closing stock on the credit. 4 items taken for granted रहेंगे ही रहेंगे. आपको चॉइस किसमें करनी है? The answer is expenses incurred up till buying. I repeat, incurred up till buying. मजदूर को चार्जेस दिए, वेजेस. फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, we paid some money to the workers. That is also up till buying, क्योंकि बाइंग के पहले मैन्युफैक्चरिंग हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस. ईदर क्वेश्चन विल गिव यू द टर्म प्रोडक्टिव वेजेस और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और वेजेस, मतलब तीनों का एक ही होता है. देयर आफ्टर वी हैव फैक्ट्री वेजेस, अगेन सेम चीज. कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी, अगर इंपोर्ट ड्यूटी लिख के आता है तो साफ साफ समझ में आ रहा है इट्स अ बाइंग एक्सपेंस. कस्टम ड्यूटी कुड बी इंपोर्ट, कुड बी एक्सपोर्ट. बट अगर क्वेश्चन साइलेंट है, थोड़ा सा हिस्ट्री में ले जा रहा हूं आपको. People must be remembering the chapter called as trial balance. और ट्रायल बैलेंस में मैंने आपको कुछ बताया था. रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन might be an expense, might be an income, God knows. बट जब कुछ नहीं लिख के आता था तो हम इन्हें क्या मानते थे? एक्सपेंसेस. एंड वेयर वी यूज्ड टू पुट देम. यहां तक की स्टोरी क्लियर थी? कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. सर ये तो क्लियर है that it is custom duty. ये तो क्लियर है that it is freight. ये तो क्लियर है that it is cartage. ये तो क्लियर है that it is carriage. But it could be on buying, even it could be on
सेलिंग किसी पे भी हो सकता है. So when we were not knowing that these are expenses or incomes, in the absence of any information, with the support of conservatism principle, हमने इन्हें क्या माना? अब ये तो डेड श्योर है कि ये सारे के सारे एक्सपेंसेस है. कुड बी ऑन बाइंग, कुड बी ऑन सेलिंग. बाइंग के होंगे तो डायरेक्ट, बाइंग के बाद हुए सेलिंग के तो इनडायरेक्ट. सर क्या माने? सर टॉस कर लेते हैं. हेड्स आया तो डायरेक्ट, टेल्स आया तो इनडायरेक्ट. नहीं सर, टॉस में कभी कभी शोले मूवी में देखा था, सिक्का स्टैंड हो जाता था सर. तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कर लेते हैं. 100 निकल के धागा, चोर में भागा, या चोर निकल के भागा 100 में धागा, या धागा और भागा, चोर भी भाग गया. ये सब न्यूसेंस है. आपको अगर क्वेश्चन में एक्सपेंस स्पेसिफाइड है एंड यू आर इन अ डिलेमा कि इसे डायरेक्ट माने या इनडायरेक्ट, तो आप क्या अज्यूम करेंगे? इसे डायरेक्ट एक्सपेंस. सर ऐसा क्यों? जिस दिन मैं आपको पीएल पढ़ा दूंगा उस दिन मैं इसका जवाब आपको दे दूंगा. समझ में आ गया? वी अज्यूम इट टू बी अ डायरेक्ट एक्सपेंस. बात समझ में आ गई? कोल, गैस एंड वाटर, डॉक चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस, पावर, फ्यूल, कार्टेज, ऑक्ट्रॉय, हीटिंग, लाइटिंग, रॉयल्टी, कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कोई भी एक्सपेंस मिले, फर्स्ट 4 आइटम्स तो क्लियर है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. ये तो रहेंगे ही रहेंगे. ओपनिंग स्टॉक, परचेज माइनस परचेज ऑन द डेबिट, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑन द क्रेडिट. सारी प्रॉब्लम आएगी आपको एक्सपेंसेस में. कैरेज इनवर्ड भी दिया है, आउटवर्ड भी दिया हुआ है, वेजेस भी दिया है, सैलरी भी दिया हुआ है. तो बस आपको अपने दिमाग से क्वेश्चन करना है, दीज आर अप टिल बाइंग और नॉट. इफ योर ब्रेन सेज यस, you will be putting it where children? In trading account. सबको बात समझ में आ गई? बट कंफ्यूजन आपको क्यों नहीं होगा कभी भी? स्टार्टिंग में हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो ट्रेडिंग के ही होने वाले हैं, तो एक्सपेंसेस भी आपको सिर्फ ट्रेडिंग वाले मिलेंगे. काफी होमवर्क करने के बाद आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि भाई ये तो ट्रेडिंग ही वाले हैं, तो इसके अलावा जो कुछ नया आ रहा है वो पीएल वाला है. तो आपकी जो ऑब्जर्वेशन होगी वही आपका कॉन्सेप्ट बना देगी. समझ में आ गई बात चलन? आई होप सो. ट्रेडिंग का फॉर्मेट सबकी कॉपी में है. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द कॉम्पोजिशन चिल्ड्रन. बट इस कॉम्पोजिशन को पढ़ने से पहले आई वुड लाइक कि मैं एक नई चीज आपको बता दूं. प्रिंसिपल फॉर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ध्यान से सुनिएगा. कुछ गुड्स ईयर के एंड में बच गए. कॉस्ट प्राइस इज व्हाट चिल्ड्रन? मार्केट प्राइस इज. व्हाइल प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट you will be considering cost price and not, again, cost price is what? Market price is what? While preparing trading account children, you will be considering market price and not cost price. सर एक चीज बता दीजिए. मैंने बताई तो एक चीज भाई. कॉस्ट प्राइस इज 50, मार्केट प्राइस इज 70. हम किसे कंसिडर करेंगे? मार्केट प्राइस इज 45, कॉस्ट प्राइस इज 60. हम किसे कंसिडर करेंगे? सर ये तो दो बात हो गई. अरे एक ही बात तो है भाई. कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, विच एवर इज लेस. खोपड़े में बात गई. सर ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों. बस ये प्रिंसिपल याद रख लीजिए. सीपी और एमपी, विच एवर इज लेस. लीस्ट कॉमन मल्टीपल मत बोलिएगा, मैथ्स में था, मेरी लड़ाई है उससे. इट इज लोअर ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस. और इसके जन्मदाता कौन है? फादर्स नेम एज पर, मदर्स नेम कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल. समझ में आ गया? घर कहां पे है का? ब्रैकेट नगर में. समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया? पक्का? चलिए. सो चलन, आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, वेयर वी रिक्वायर एवरीबडी टू प्रिपेयर व्हाट इज कॉल्ड एज अ ट्रेडिंग account. So very quickly, in your classwork copies, please draw a format titled as trading account for the year ending 31st March 2020. Center fold कर लीजिएगा. We need not to prepare a date column because it is prepared at the end of the year. And children,
आपको यहाँ पे बिल्कुल भी फोलियो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। So we have Papa account, particulars, amount, particulars, amount. Be quick to this, children. Very quickly draw the format. Very quickly. Format drawn, children. So I told take 4 things for granted. Opening stock, purchase less purchase done on the debit, sales less sales return and closing stock on the credit. पहले इतना लिख लेते हैं, correct? चलो भाई. What is the value given as opening stock to us? So we'll be putting to opening stock account 1,70,000. Please आदत बना लीजिए टिक करने की जब आप कोई चीज लिख दें. Do we have purchase given in the question? Yes, sir. Do we have purchase return given in the question? So we'll be putting to purchases account. In the inner column, children, we'll be putting 1 lakh less purchase return. The value would be 10,000. What is 1 lakh minus 10,000 sounding as? 90. Please be attentive, children, where you are supposed to put 90,000. Don't write it here. 1 lakh के सामने जगह खाली होगी. In front of 10,000 in the amount column आप लिखेंगे. Yes. ना ना यहाँ पे आएगा. ये एक स्टैंडर्ड है लिखने का. जहां पे एंड होता है व्हाट इट क्लियर उसके सामने ही आपको अमाउंट लिखना है. वो बड़ा देखने में ऑड लगता है. प्लीज करेक्ट इट. क्विकली पुट इट. Do we have sales in the question? Yes, sir. Sales return? Very good. So on the credit side, we'll be putting buy sales. अकाउंट जरूर लिखिएगा, बच्चे अकाउंट लिखना भूल जाते हैं. लेस LESS भी लिख सकते हैं या माइनस साइन भी लगा सकते हैं. स्वाद अनुसार whatsoever suits you the best. What is 250 minus 20, children? 230. Do we have closing stock in the question? So we'll be putting by closing stock account. What's the value? 160. So these 4 things would be technically given every time in the question. If it is a new business, हो सकता है आपको ओपनिंग स्टॉक जैसा कुछ भी ना मिले. बट दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस नहीं जहाँ क्लोजिंग स्टॉक ना हो. सारा सामान बिक गया, अगले दिन फिर आ गया एक. ये तो हो ही नहीं सकता. कुछ ना कुछ क्लोजिंग स्टॉक तो होगा ही होगा. Done this much, children? Now in the name of expenses we have wages, carriage inward. Is it related to buying? Yes or no, children? Yes. Being expenses, we'll be putting where? On the debit side. Wages how much? 50,000. Carriage inward का मतलब है expense done on buying the goods. The value is 20,000. Heard well, children? पक्का? चलिए इतना अपडेट करिए फास्ट. So children, credit total is 390. Debit is 170 plus 90 is 260. 260 plus 50 is 310. 310 plus 20 is 330 is this side and 390 is this side. Which side is found to be short and by what? So we'll be putting 60,000. लिख दिया सबने? लिखिएगा मत, सिर्फ बताइएगा. Had it been a normal ledger account, we would have written, children, to balance. But ये normal नहीं है, ये थोड़ा सा abnormal है. But इसका मतलब ये नहीं कि आप trading account की जगह मेरा नाम लिख देंगे. So children, this is known as gross profit, and we are supposed to not put it here. हम यहाँ से इसको आगे कहीं लेके जाएंगे. So we call it as to gross profit transferred to
profit and loss account. So the answer was 60,000. सेकेंड लाइन पे लिखिएगा जहां पे ये टेक्स्ट एंड हो रहा है. टोटलिंग के टाइम पे वैसे तो अकाउंट क्लोज हो गया तो डबल लाइन होनी चाहिए, बट इन रियलिटी चिल्ड्रन हम ट्रेडिंग अकाउंट कभी भी अलग से नहीं बनाते, ट्रेडिंग पीएल एक साथ बनता है हमेशा. तो इसलिए जब अकाउंट एक है एंड हुआ नहीं तो डबल लाइन ड्रॉ नहीं होगा. एंड वील शो द टोटल, ऑब्वियसली ट्रू. कैसे टोटल लिखते हैं आपको पता है, ऑफ द हायर साइड. समझ में आ गया? सो एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ बैलेंस कैरेट डाउन की जगह टेक्स्ट क्या यूज कर लिया हमने, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पीएल अकाउंट. इफ इट इज ऑन वन लाइन तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड चिल्ड्रन अगर डेबिट टोटल ज्यादा होता, क्रेडिट शॉर्ट होता, तो यहाँ पे लिखते हैं बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू पीएल. सो सारा का सारा प्रॉब्लम जो आपको आएगा वो सिर्फ एक्सपेंसेस में. बट स्टार्टिंग में क्योंकि क्वेश्चंस आपको उस तरह के मिलेंगे नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग के ही मिलेंगे, तो 99% जो एक्सपेंसेस होंगे दे ऑल विल बी ऑलवेज डायरेक्ट. तो आपको लिस्ट में जो एक्सपेंसेस नजर आएंगे आप समझ जाएंगे कि डायरेक्ट है. कल को इसके अलावा कुछ भी नया नजर आता है तो इट वुड बी इनडायरेक्ट ओनली. बी क्विक टू. Shall I proceed further? चलिए. सो मैं आपको ये बता रहा था कि भाई क्लोजिंग स्टॉक को लोअर प्राइस पे क्यों इवैल्यूएट करते हैं. इसी क्वेश्चन को फिर से कंसिडर कर लेते हैं. सबको क्वेश्चन मिल गया पक्का? व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक गिवन टू अस चिल्ड्रन? 160. आई अज्यूम कि ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, करेक्ट? एंड मार्केट प्राइस इज 180. हाउ मच? So children, instead of 160, अगर मैं यहाँ पे 180 लिख देता हूँ, my total would be how much? 410. और फिर जब आप ये सारी चीजें माइनस कर देंगे तो आपका जीपी भी 60 की जगह, मार्केट वैल्यू इसकी 180 है. बिका तो नहीं ना? बिका तो नहीं. ये बाजार में इसका प्राइस है. डिड वी अर्न प्रॉफिट? नो. आपने फालतू में प्रॉफिट बढ़ाया जो कमाया ही नहीं. क्या आप गवर्नमेंट को 60,000 के कमाए हुए प्रॉफिट पे टैक्स देना चाहेंगे या 80,000 के ऐसे प्रॉफिट पे जिसमें 20 अर्न ही नहीं किया गया? आप समझ में आया व्हाई वी कंसीडर द लेसर वैल्यू? once again children, once again, what was the cost price of closing stock children with us? 1,60,000. थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लेते हैं that this is the market price, this is the, and जो cost price है that is 2,10,000. how much? तो अगर आप 160 की जगह बच्चों यहाँ पे 2,10,000 लिख दें, योर टोटल वुड बी, अभी 440 वोल्ट का करंट भी लगेगा, 440 में से 170, 90, 50, 20 जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 110. तो कॉस्ट प्राइस इज मोर देन मार्केट प्राइस, करेक्ट? प्रॉफिट भी ज्यादा आ गया, बट लोग बोलेंगे सर सच्चाई तो यही है. बिल्कुल यही है सच्चाई कि प्रॉफिट इज 110 क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कितना है? प्लीज यूज कॉमन सेंस. बाजार में बेचने जाएंगे तो इससे ज्यादा मिलेगा क्या? बाजार में सेल करने जाएंगे स्टॉक, क्या इससे ज्यादा मिलेगा? अननेसेसरी क्यों ज्यादा लिख के अपना प्रॉफिट कमा रहे हो, लिख रहे हो? जब आप इतना अर्न ही नहीं करेंगे क्या आप गवर्नमेंट को टैक्स देंगे नॉन अर्निंग्स पे? दैट्स व्हाई द रूल इज सीपी और एमपी विच एवर इज लेस. क्योंकि अगर आपने ज्यादा वैल्यू लिख दी तो आपका प्रॉफिट इन्फ्लेट कर जाएगा, एंड दैट इन्फ्लेटेड प्रॉफिट इज नॉट गोइंग टू मेक यू earn anything in real sense. I repeat children, not going to make you earn anything in real sense. क्या आप बिना कमाए गए प्रॉफिट पे टैक्स देंगे हम? इसीलिए रूल बनाया गया, दोनों में से जो कम होगा we'll take that. समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? चलिए, so let's continue with the other question children. आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिलेगा. मिस्टर वसु, opening stock, closing stock, purchase, wages, sale is given. Do we have purchase return and sale return? माइनस करेंगे कुछ तो परचेज और सेल के सामने ही वैल्यू लिख देंगे, हो जाएगा. Do we have opening stock, closing stock? ये भी लिख लेंगे. We have wages, any other direct expense?
Start fast. Very quickly. Children. So children, do we have what is called as opening stock in the question? Yes. How to put it? To opening stock. 500. Yes, sir. Then what we'll write? Two purchases. Two purchases. Credit side में क्या लिखेंगे सबसे पहले? Buy sales and thereafter buy closing stock. Expenses है कुछ? How we'll write? To wages, not by wages. So credit total is 3,900 and debit is 3,100. Which side is short and by what? We'll call it as what? Gross profit. समझ में आई बात चलन? पक्का? Any doubts? Many doubts. Question number 3 नजर आ रहा है चलन? Start fast.